हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल मैथ्स जोन विद पीपी। मेरा नाम प्रशांत प्रणव है और मैं आज आप लोगों को MCS 013 यानी डिस्क्रीट मैथ्स स्टार्ट करने जा रहा हूँ बीसीए सेकंड सेम की। इससे पहले वीडियोस में मैंने आपको प्रीपोजिशनल कैलकुलस बताया था, ठीक है। तो आज मैं आपको बूलियन अलजेब्रा एंड फंक्शंस की जानकारी देता हूँ। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ये है बूलियन अलजेब्रा एंड सर्किट। तो मैं आपको पहले बताता हूँ बूलियन अलजेब्रा कहते किसे है। तो जैसा कि मैंने यहाँ लिखा है, बी इज अ बूलियन अलजेब्रा। बी से हम बूलियन अलजेब्रा को डिनोट करते हैं। स्ट्रक्चर विच कंसिस्ट अ सेट ऑफ ए। ये किसी किसी वैसे मैंने लिया कोई एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसका ए का सेट है। हैविंग टू बाइनरी ऑपरेशन। इसमें दो बाइनरी ऑपरेशंस होते हैं, या तो एंड होता है या तो और होता है, और नहीं तो यूनरी ऑपरेशंस होते हैं, नोटेशंस होता है, यानी नेगेशन नॉट होता है, ठीक है। यानी लॉजिकल गेट्स आपने पढ़ा होगा, ठीक है। फर्दर क्लास में आपने लॉजिकल गेट्स पढ़ा होगा। मैंने इससे पहले वाली वीडियोस में ही मैंने आपको लॉजिकल गेट्स की जानकारी दी है। तो इसमें तीन ही लॉजिकल गेट्स आते हैं, एंड और नॉट। एंड और नॉट, पहला एंड, दूसरा और, तीसरा नॉट। ये तीन ही लॉजिकल गेट्स के बारे में उसमें जानकारी लेंगे, ठीक है। तो एंड टू स्पेशली डिफाइंड एलिमेंट जीरो और वन, और जीरो और वन को हम स्पेशली डिफाइंड एलिमेंट होते हैं इसके अंदर, बूलियन अलजेब्रा के अंदर। जैसे कि मैंने इससे पहले वाले वीडियोस में प्रीपोजिशनल कैलकुलस में बताया था कि इसमें जीरो फॉर वैल्यू फॉल्स और वन फॉर वैल्यू ट्रू। तो ये बूलियन अलजेब्रा जीरो और वन भी लेता है, यानी ट्रू एंड फॉल्स, ठीक है। एंड सेटिस्फाइंग द फॉलोइंग फाइन लीव्स of all x y z is the element of a। जो सेट एक एलिमेंट है वो सारे ही हो जाएंगे जैसे x y z मैंने एग्जाम्पल लिया हुआ है, ठीक। अब इसके लॉस के बारे में पढ़ते हैं बूलियन अलजेब्रा के। तो पहला होता है एसोसिएटिव लॉ, ठीक है। टाइप्स ऑफ लॉ में आएगा पहला एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या लेगा, x और x y और z, ठीक है। फिर ये लेगा, ये इक्वल होगा एक्स वाई का और इंटू जेड का और, ठीक है। फिर ये एंड ऑपरेशन चलेगा, एक्स एंड वाई एंड जेड ब्रैकेट के अंदर। फिर यहाँ आएगा इक्वल टू ऑपरेटर, एक्स एंड वाई, फिर ब्रैकेट, फिर उसके बाद बाहर एंड जेड, ठीक है। तो ये एसोसिएटिव लॉ होता है। कम्यूटेटिव लॉ होता है एक्स एंड वाई इक्वल टू वाई एंड जेड, और ये एक्स और वाई इक्वल टू वाई और जेड। पहला वाला और का है, दूसरा वाला एंड का है, ठीक है। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या कहता है, एक्स और एक्स और वाई एंड जेड ये इक्वल्स किसके होगा, एक्स एंड एक्स और वाई एंड एक्स एंड जेड के, ठीक है। क्योंकि इस एक्स से इस वाई को मल्टीप्लाई किया है और इस एक्स से इस जेड को मल्टीप्लाई किया है। मैंने इसको सिंप्लीफाई किया है इस तरफ आगे। ऐसे इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे, एक्स एंड वाई और जेड को अगर करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स एंड वाई और एक्स एंड जेड, एक्स एंड वाई और फिर एक्स एंड जेड, ठीक है। तो इस तरह हो जाएगा। फिर आएगा आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी लॉ में क्या सिखाता है, अगर एक्स और जीरो हो तो वो एक्स के इक्वल होगा, और एक्स एंड वन हो तो वो भी एक्स के इक्वल होता है। तो ये मेरा आइडेंटिटी लॉ होता है, ठीक है। अगला आता है कॉम्प्लीमेंटेशन लॉ। कॉम्प्लीमेंटेशन क्या कहता है, कॉम्प्लीमेंटेशन हमें यही सिखाता है कि एक्स एंड एक्स डैश हो तो वो जीरो को इक्वल होगा, लेकिन एक्स और एक्स डैश हो तो वन के इक्वल होगा वो, ठीक है। एक्स डैश यानी नेगेशन साइन यहाँ पे, ठीक है, एक्स का अपोजिट। नेक्स्ट आता है हमें इसमें अलजेब्रिक एन अलजेब्रा स्ट्रक्चर ऑफ बी डैश इज रिप्रेजेंटेड एज। बी डैश के अंदर हम क्या क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे एक्स को कर सकते हैं रिप्रेजेंट, एंड और को कर सकते हैं, एंड को कर सकते हैं, जैसे इंटीजर्स 2 0 1, इस तरह से हम इसको यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ मैंने लिया है वेयर एंड और are the binary operations known as joint and meet represent the unary operations are called the complementation। और ये सारे बाइनरी हैं और ये सारे यूनरी है। तो इसको जब बाइनरी और यूनरी एक साथ ऑपरेशन आए तो क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। अब इसके बाद अकॉर्डिंग टू हेडिंग सर्किट्स के बारे में पढ़ेंगे। बुलियन अलजेब्रा तो पढ़ लिया, ठीक है। अब अलजेब्रा के बाद हम सर्किट भी पढ़ेंगे। तो इसमें टाइप्स ऑफ कनेक्शन आता है।
बूलियन अलजेब्रा के अंदर कनेक्शन के टाइप्स आते हैं, ठीक है। तो कौन कौन से टाइप्स होते हैं? पहला होता है पैरेलल कनेक्शन, दूसरा होता है सीरियल कनेक्शन, ठीक है। तो पैरेलल कनेक्शन हम किसे कहते हैं? यहाँ मैंने लिखा हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हैं, लेट ए एंड बी आर द टू स्विचेस इन केस ऑफ पैरेलल कनेक्शन। पैरेलल कनेक्शन के अंदर ए और बी दो स्विच है, ठीक है। द करंट विल फ्लो फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट। तो करंट कहां से फ्लो करता है? लेफ्ट टू राइट फ्लो कर रहा है। इफ एट लीस्ट वन ऑफ द टू स्विचेस इज क्लोज। कम से कम एक, दो में से कोई एक स्विच अगर बंद है, दैट इज पैरेलल, डज नॉट मीन द बोथ द स्विचेस इन द सेम स्टेट। लेकिन वहां पैरेलल का कोई वो नहीं है। अगर दोनों ही स्विच सेम स्टेट में हुआ तभी पैरेलल कनेक्शन मेरा अप्लाई होगा, नहीं तो नहीं होगा। जैसे अगर बंद करनी है तो दोनों ही स्विच को बंद करना होगा, और ओपन रखना है तो दोनों ही स्विच को ओपन रखना पड़ेगा, तो हमारा पैरेलल कनेक्शन काम करेगा उस कंडीशन में। अगर हमारा एक स्विच बंद है और एक स्विच ओपन है, तो उस कंडीशन में कोई पैरेलल कनेक्शन वर्क नहीं करता, ठीक। अब यहाँ देखिए, अगले में मैंने लिखा है आगे, एस बी ऑफ द पैरेलल कनेक्शन डिनोटेड बाय ए पैरेलल बी इज। एस बी यानी स्टेट वैल्यू। स्टेट वैल्यू ऑफ ए क्या होता है? जैसे मैंने इसमें पहले प्रीपोजिशनल कैलकुलस में मैंने आपको बताया था, जैसे पी एन क्यू की स्टेट वैल्यू लेता था, फिर पी एन और क्यू की लेता था, ठीक है। तो वही पी और क्यू वाला यहाँ पे ट्रूथ टेबल बनेगा। तो उसमें क्या कर लेते थे हम? फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू। तो इसमें है 0 0 1 1, फॉल्स की वैल्यू 0 एंड ट्रू की वैल्यू इज 1। एस बी ऑफ बी, तो 0 1 0 1, फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू, ठीक है। तो एस बी ऑफ ए पैरेलल बी, सीरियल स्टेट वैल्यू ऑफ ए पैरेलल बी, यानी इसका कंडीशन क्या होगा? ए और बी, ठीक है, ए और बी होगा। जब पैरेलल की बात करें तो और की बात करेगा, और जब सीरियल की बात करें तो एंड की बात करेगा, ठीक है। तो इसमें अगर दोनों वैल्यू जब जीरो है, जब ही मेरी वैल्यू जीरो होती है। अगर एक भी, जैसे अगर ए जीरो है और बी वन है तो वैल्यू वन हो जाएगी, अगर ए वन है और बी जीरो तो भी वन होगा, दोनों वन है तो वन होगी, ठीक है। तो यही कंडीशन मेरी होती है। अब यहाँ देखिए, मैंने डायग्रामेटिकली यहाँ पे सीरियल कनेक्शन को अप्लाई करके दिखाया है कि यहाँ देखिए, अगर ये दोनों ही ओपन है तो ही मेरा पैरेलल कनेक्शन अप्लाई करेगा, ठीक है। पैरेलल कनेक्शन हम इस तरह भी डिनोट कर सकते हैं, 1 में ए और 1 में बी। अपॉन में जो कनेक्शन होते हैं वो मेरे पैरेलल कनेक्शन होते हैं, ठीक है। अब सीरियल कनेक्शन को कैसे डिनोट करेंगे? सीरियल कनेक्शन लिखा है मैंने यहाँ पे, इन केस ऑफ सीरियल कनेक्शन केस में करंट कैन फ्लो ओनली व्हेन बोथ ए एंड बी आर क्लोज। करंट दोनों में ही फ्लो होता है जब दोनों ही क्लोज हो। द स्टेट वैल्यू ऑफ द सीरियल कनेक्शन एज ए सीरियल टू बी, ठीक है। तो स्टेट वैल्यू होती है सीरियल कनेक्शन की, ए सीरियल होता है बी के, ठीक है। अब यहाँ होता है एस बी ऑफ ए, ये होता है 0 0 1 1, एस बी ऑफ बी होता है 0 1 0 1, ठीक है। तो उसमें होगा एस बी ऑफ ए एंड बी। तो उसमें क्या होगा? जब दोनों ही वैल्यू, एंड वाले कंडीशन में क्या आता है, जब दोनों ही वैल्यू मेरी ट्रू है तो आंसर ट्रू, नहीं तो फॉल्स, ठीक है। तो ये, और इसका ग्राफ कैसे बनेगा? इसका ग्राफ कुछ इस तरह बनेगा। अब देखिए, अब इसमें मैंने सीरियल कनेक्शन आपको यहाँ दिखाया। तो सीरियल कनेक्शन को हम कैसे डिनोट करेंगे? जैसे हमने यहाँ पे दो कनेक्शन लिया, तो कनेक्ट ए, सीरियल कनेक्शन ऑफ ए प्लस सीरियल कनेक्शन ऑफ बी, इन दोनों को ऐसे करेंगे, और पैरेलल को अपॉन में डिनोट करेंगे, जैसे 1/a प्लस 1/b, तो पैरेलल होता है। और सीरियल को सीधा a प्लस b कर दिया तो सीरियल कनेक्शन हो जाता है। अब देखिए, अगला है लॉजिकल गेट्स। लॉजिकल गेट्स की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो जैसे हमारा आता है एंड गेट। तो एंड गेट को हम कुछ इस तरह दिखाते हैं, और यहाँ पे f फॉर फंक्शन है, तो फंक्शन इक्वल टू a इंटू p होता है एंड गेट में, ठीक है। अब और गेट को हम कुछ इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, उसमें क्या होता है? फंक्शन f होता है, f इक्वल टू a प्लस b हो जाता है, ठीक है। और नॉट गेट को हम कुछ इस तरह डिनोट करते हैं, तो जैसे a का नोटेशन होता है a डैश, ठीक है। तो यहाँ पे नॉट गेट। तो इस तरह आपको तीन गेट्स पूछे जाएंगे, ठीक है। तो आपको यहाँ इस तरह बनाना है, ठीक है। आगे मैं आप इसके फर्दर और कुछ क्वेश्चन जब कराऊंगा
तो उसमें मैं आपको दिखा दूंगा कि हम गेट्स कैसे ड्रॉ करते हैं इसका। ठीक है, तो आगे हम आते हैं। आइए अब देखिए, अब आता है मेरा बूलियन फंक्शन। ठीक है, तो बूलियन फंक्शन हम किसे कहते हैं? गिवन अ बूलियन फंक्शन ऑफ एफ एंड बी, इट इज ऑलवेज द पॉसिबल टू गेट द बूलियन एक्सप्रेशन। ये जब होता है बूलियन फंक्शन जब एफ की बी की पावर एन हो, ये इम्प्लाइज टू बी हो, यानी बी के रिस्पेक्ट में ही हो। इट इज ऑलवेज पॉसिबल टू गेट द बूलियन फंक्शन बूलियन एक्सप्रेशन। ये हमेशा पॉसिबल होता है जब हमें बूलियन एक्सप्रेशन चाहिए होता है। दैट इज फॉर एवरी फंक्शन f इक्वल्स टू बी एन की पावर बी, जहां n है यहाँ पे ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 है। ठीक है, देयर इज अ बुलियन एक्सप्रेशन, यहाँ बुलियन एक्सप्रेशन है एंड इन एन वेरिएबल, इसमें n वेरिएबल्स हैं। ठीक है, नॉइजल बी बुलियन फंक्शन इज इटसेल्फ, ये अपने आप में ही n जो है बुलियन फंक्शन है। ठीक है, अब जैसे एग्जांपल मैंने लिया है, टू वेरिएबल डिफाइंड एज, जैसे टू वेरिएबल डिफाइन किया गया है, तो जैसे x बी टू है, बी टू रिस्पेक्ट टू बी है, जहाँ पे x एंड y है, और f फंक्शन है e1 और e2। तो यहाँ पे e1 और e2 क्या है? e1 और e2 जो है एलिमेंट ऑफ b है। ठीक है, और ऐसे मैंने अगला लिया एग्जांपल, जैसे तीन वेरिएबल हो तो उसमें क्या हुआ, तो उसमें जो b3 है वो है एक्स वाई जेड, और उसके जो फंक्शन है वो है e1 e2 e3। तो e1 e2 e3 किसके है? ये बी के एलिमेंट है। ये जो मैंने अंडरलाइन कर रखा है ये इंपॉर्टेंट लाइंस है, इसको आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। ठीक है, अब देखिए, अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम, स्विचिंग सर्किट पे। स्विचिंग, जैसे हमने बुलियन अलजेब्रा और स्विच सर्किट्स का टॉपिक है, तो अब मेरा स्विचिंग मतलब कि सर्किट फंक्शन, बुलियन अलजेब्रा और फंक्शंस का टॉपिक है। ठीक है, तो बुलियन अलजेब्रा तो हमने ऊपर बताया, अब फंक्शन की बात हम नीचे करते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए स्विचिंग सर्किट में क्या होता है। स्विचिंग सर्किट हम कहते हैं द सर्किट इज अ डिवाइस, एक ऐसा डिवाइस है which allow the current to flow only when the place on position। ये जब ही काम करता है जब ये ऑन पोजीशन पे होता है। इज अ क्लोज पोजीशन, मतलब ये क्लोज पोजीशन होता है। वेयर देयर इज अ नो गैप बिटवीन द कंडक्टिंग रोड, जबकि कंडक्टिंग रोड में कोई गैप नहीं होता। सो दैट टू जनरेट द करंट, ये क्या करता है? करंट को जनरेट करते हैं। द ऑफ पोजीशन इज द ओपन पोजीशन, जो ऑफ पोजीशन होता है इसका, जो ओपन पोजीशन होता है। There where is a gap between the conducting rods and no current is generated। ये conducting rods होता है जिसमें कि कोई करंट जनरेट नहीं होता। ठीक है, as a result the functioning of switch is divided into two states, open and close। जैसे कि आप जानते हैं कि स्विच के दो ही फंक्शंस होते हैं, या तो ओपन स्टेट में होता है या तो वो क्लोज स्टेट में होता है। ठीक है, तो लेट एक्स इज अ स्विच, जैसे हमने यहाँ पे लेट किया कि एक्स कोई स्विच है, अगर एक्स इक्वल टू 0 है तो वो उस समय क्या होगी? कंडीशन ऑफ होगा, यानी ओपन स्विच होगा हमारा। ठीक है, और एक्स इक्वल टू 1 है तो क्लोज है, तो वो क्लोज स्विच होगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है। ये ऑफ है, ओपन स्विच है, एक्स इक्वल टू 1 है तो ये क्लोज स्विच है यहाँ पे। ठीक है, ओपन स्विच इसलिए कि आप यहाँ से देख सकते हैं, मैंने एरो से यहाँ पे दिखाया कि करंट यहाँ से यहाँ पे फ्लो हो गया, और ये क्लोज स्विच इसलिए है करंट यहाँ से आगे फ्लो नहीं हो पाया। ठीक है, उसका नीचे मैंने लिखा इन्वर्ट टू द स्विच एक्स इज द एक्स डैश। एक्स डैश यानी नेगेशन साइन को यहाँ डिनोट कर रहा हूँ। ठीक है, तो इस तरह से मैंने आपको यहाँ पे आपको चैप्टर एक और ब्लॉक मैंने आज आपको कंप्लीट किया, बूलियन अलजेब्रा एंड सर्किट्स को। ठीक है, इससे ऊपर मेरा प्रीपोजिशनल्स है, जो मैंने आपको इससे प्रीवियस वीडियोस में आपको यहाँ मैंने कंप्लीट किया था। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये दोनों ही समझ में आया होगा। इससे पहले वाले वीडियोस के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट क्लास।